तो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ए स्टडी वेरी फास्ट में। तो हम आपको आज आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम आपको आपदा के बारे में कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको बताएंगे जो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा होते हैं दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के। और इसमें दो प्रकार का है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दो प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, वैसा आपदा जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के द्वारा घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो वैसा आपदा, ये इस नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि वैसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित हो। तो इसमें देखिए, प्रकृति कहाँ है। ऑप्शन कुछ दिमाग से भी मार जाता है। तो इसमें देखिए, प्रकृति कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी में प्राकृतिक है। तो ऑप्शन नंबर बी में प्राकृतिक है तो हम ऑप्शन नंबर बी को मार देंगे। ऑप्शन नंबर बी बहुत एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है। तो चलते हैं आगे। वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं। वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है, ये भी वैसे ही है। ये भी मानव, यहाँ पर मानव है, यहाँ पर मानव है, तो यहाँ पर भी मानव है। ये देखिए, यहाँ पर मानव है ना, वहीं से मानव से लीजिए कि वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे मानवकृत आपदा कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। आज चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। बिना देरी किए हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आगे के क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मतलब इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो इनमें से देखिए, सांप्रदायिक दंगे, मतलब धर्म के नाम पर होने वाले दंगे को सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। तो धर्म के नाम पर होने वाले दंगे को सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। तो सांप्रदायिक मतलब धर्म कौन बनाता है? मानव। ये भी मानव जनित हुआ, तो ये मानव जनित है। लेकिन आगे भी देखेंगे, मानव जनित आपदा, आतंकवाद। आतंकवाद तो कोई मनुष्य ही करता है, मतलब अलग से कोई प्राणी तो थोड़ी ना आता है। तो आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है। बम विस्फोट, बम जो बनाता है वो मानव ही बनाता है। और बम बनता है तो अपने से थोड़ी ही विस्फोट होगा, अपने मतलब कोई करेगा तब विस्फोट होगा। तो बम विस्फोटक भी है, वो भी मानव जनित आपदा है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का जो ऑप्शन है डी, वो होगा सही आंसर। सभी सही है, वो होगा सही आंसर। तो चलते हैं आगे के वीडियो में, मतलब आगे के क्वेश्चन में। तो आगे का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाढ़ प्राकृतिक आपदा है कि नहीं है। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। मतलब बाढ़ अपने से कह कर नहीं आता है ना, बाढ़ जो है अपने से कह कर कभी नहीं आता है। और ना भूकंप, भूकंप थोड़ी कहेगा कि हम आ रहे हैं तुम रुक जाओ, ये हो जाओ। भूस्खलन, भूस्खलन को ही क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो इनमें से भी सभी प्राकृतिक है। तो सभी प्राकृतिक है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सभी प्राकृतिक आपदा है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो दोस्तों देखिए, सूखा किस प्रकार की आपदा है। ये बहुत
मस्त क्वेश्चन आया है, मतलब एक तरफ से छोटा है लेकिन मस्त क्वेश्चन है। इससे हमको ये सीख मिलती है कि छोटा क्वेश्चन भी कभी कभी हम लोगों को हरा सकता है। तो ओके दोस्तों, चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा सूखा प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है या सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक आपदा मतलब प्रकृति द्वारा बनाया गया आपदा, मतलब प्रकृति द्वारा, अपने से घटित नहीं होता है, प्राकृतिक से घटित होता है। अगर प्राकृतिक नहीं चाहेगा तो सूखा नहीं आएगा। मतलब प्रकृति एक तरफ से हर आपदा का मतलब, प्राकृतिक आपदा एक ऐसी आपदा है जो कभी भी आ सकती है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, नहीं निचोड़ है। तो दोस्तों, इसमें प्राकृतिक आपदा सूखा, तो बी बी देखिए, मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा होगा, सूखा आप अपने आप से ला सकते हैं नहीं ना, तो मानव जनित आपदा भी नहीं होगा। तो तीसरा सी है सामान्य आपदा। सामान्य आपदा कौन कौन? सामान्य में देखिए दोस्तों, सामान्य में ये होगा कि सूखा जो है वो कब हरदम आता रहता है, जाता रहता है, ऐसा थोड़ी होता है। सूखा एक बार आता है और वो भी परेशान करके जाता है। सूखा एक बार आता है, परेशान करके जाता है। तो हमारे लिए सूखा होगा इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इनमें से कोई तो है, मतलब ये सूखा है जो प्राकृतिक आपदा है, वो ये है सूखा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या सही उत्तर है? सही उत्तर है प्राकृतिक आपदा। तो दोस्तों, हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सातवां क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सबसे विनाशकारी आपदा है? इनमें से कौन है जो सबसे विनाशकारी आपदा है? तो इनमें से सबसे विनाशकारी आपदा भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ या भूकंप। भूस्खलन मारेंगे तो भी सही होगा। देखिए, भूस्खलन या भूकंप दोनों में से कोई मारेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि जो भूस्खलन है ये और ये जो दोनों है वो एक ही है। क्या है? एक ही है, एक ही है। और जो एक है उससे हमें ये पता चलता है कि हम भूस्खलन मारे या भूकंप, दोनों भू से है, मतलब आप कोई भी मार सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और इसमें सुनामी को क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो है सुनामी। तो सुनामी में क्या है कि सुनामी जो है वो इनमें से सबसे विनाशकारी आपदा है। सुनामी आता है तो मतलब सब कुछ उड़ा कर ले जाता है, लेकिन घर तो नहीं उड़ा पाता है। मतलब हमारे घर में जो रखा होता है उसे तो नहीं उड़ा पाता है ना। और चाहे बाढ़ है तो सिर्फ पानी अंदर आ जाता है या हम लोग को छत पर चढ़ना पड़ता है। ये भी थोड़ा हो सकता है लेकिन कम, क्योंकि इससे ज़्यादा भूकंप। भूकंप तो आपका सही आंसर और करेक्ट आंसर क्या होगा? भूकंप। इनमें से सबसे विनाशकारी आपदा क्या होगा? भूकंप। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। तो आगे का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए दोस्तों कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब तक पूछते आ रहा था कि आपदा कौन है, और अब पूछ रहा है कि कौन आपदा नहीं है। तो आपदा में भी कौन आपदा? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सुनामी, बी बाढ़, सी आतंकवाद और डी भूकंप। सुनामी भी प्रकृतिक द्वारा आता है, कभी हम किसी से ला नहीं सकते। बाढ़ भी प्रकृतिक द्वारा आता है। भूकंप भी है जो प्रकृति के द्वारा आता है। तो इनमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि प्राकृतिक आपदा कौन है? प्राकृतिक आपदा
कौन नहीं है, नहीं है पूछा है, मेन है कि नहीं है, कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, इसमें सुनामी है, ये है, बाढ़ है, ये है, भूकंप है, ये है। तो इसमें से प्राकृतिक आपदा जो है वो होगा तीनों। लेकिन अगर पूछा है नहीं है तो सिर्फ होता आतंकवाद। क्या होगा? आतंकवाद। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ए स्टडी वेरी फास्ट। तो हम आपके साथ विकास कुमार और आपको बहुत ही नया नया मतलब नया नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। मतलब जीके एक तरफ से हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अपनी पढ़ाई को और अपने जीके जीएस को इतना मजबूत कर ले कि कोई आपका टक्कर न ले सके। तो चलते हैं आगे। सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? तो सुनामी जो है वो एक ज्वालामुखी पहाड़ है। एक ज्वालामुखी पहाड़ कभी सुनामी हो सकता है? पहले आप अपने से सोचिए। एक ज्वालामुखी पहाड़ मतलब वो फट गया तो अपने जगह पर न रह सकता है। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, वर्षा ऋतु में तो हमेशा नदी में बाढ़ आता है, तो सुनामी नहीं ना हुआ। अब तीसरा है सी ऑप्शन कि सूर्य की भीषण गर्मी। सूर्य की भीषण गर्मी, सूर्य की भीषण गर्मी ये है कि देखिए सूर्य का जो है भीषण गर्मी ये है कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के बाद भी हम उसकी गर्मी को सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर वही विनाशकारी समुद्री लहर आ जाए तो उसको हम सहन नहीं कर सकते। जैसे में विनाशकारी समुद्री लहर में क्या, सुनामी विनाशकारी समुद्री लहर। अगर विनाशकारी मतलब नाम से ही प्रतीत होता है कि बहुत तेजी के बहाव के साथ समुद्री लहर अगर आए तो हमारे सभी सभी को बहा कर ले जाएगा। यही सुनामी यही है, विनाशकारी समुद्री लहर। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? पूछ रहा है कि सुनामी कौन सा भाषा का शब्द है। तो हम बता देना चाहते हैं कि ना ही हिंदी का है, ना ही ये हिंदी का है, ना ही अंग्रेजी का है, ना ही अरबी का है। तो है भी किस भाषा का? तो वो है जापानी भाषा। कौन सा भाषा? जापानी। जापानी भाषा जो है वही है सुनामी किस भाषा का शब्द है। यही पूछा है ना, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन में। महासागर, महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? पूछ रहा है महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप। भूकंप तो महासागर में नहीं आता है। भूकंप जो है वो धरती पर आता है। कहाँ आता है? धरती पर। जो भूकंप है वो धरती पर आता है। और लेकिन जो चक्रवात है वो समुद्र में आता है। कहाँ आता है? समुद्र में। चक्रवात समुद्र में आता है। और वही कह दे कि सुनामी, सुनामी जो है वो आता है आपको महासागर में। महासागर के जो तली होता है उसमें समुद्र से भी गहरा तली होता है और उसमें किसी भी प्रकार से कंपन होने पर सुनामी उठता है। मतलब समुद्र के लहरों के साथ एक तरंग उत्पन्न होती है, उसे ही सुनामी कह सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन में। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो आप अपने से सोच सकते हैं कि सुनामी ना ही तो स्थल पर आएगा और ना ही समुद्र में। समुद्र में आएगा ना, और आसमान में सुनामी आएगा, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन को छोड़िए और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी स्थल पर नहीं आता है। अगर स्थल पर सुनामी आएगा
तो कहाँ से उत्पन्न होगा? आप जानते हैं कि सुनामी महासागर के तली से उत्पन्न होता है। तो वो स्थल पर महासागर थोड़ी है, समुद्र से सुनामी आ सकता है। जो समुद्र है उससे सुनामी आ सकता है। तो हमारा सही और एकदम करेक्ट आंसर होगा समुद्र। चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर। अगर बाढ़ आया है तो आप ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाएंगे कि गांव के बाहर जाएंगे कि जहां है उसी स्थान पर, कि खेतों में? तो देखिए दोस्तों, इसका तो साफ साफ आंसर मतलब दे दिया है कि अगर आप गांव के बाहर जाएंगे वहाँ भी बाढ़ आया होगा, जहाँ है उसी स्थान पर रहेंगे तो भी बाढ़ में के चपेट में आ सकते हैं। अगर खेत में जाएंगे तो खेत में भी पानी होगा तो भी बाढ़ के चपेट में आ सकते हैं। तो आप कैसे बाढ़ के किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची। तो बाढ़ जो है उससे हमें बचने के लिए ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना अति आवश्यक माना जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऊंची भूमि वाला स्थान, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। तो जो है हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ए, करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं आगे। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? बिहार में जो त्रासदी आती है उसमें सबसे बड़े क्या है? तो भूस्खलन नहीं है। क्योंकि भूस्खलन क्यों नहीं है? देखिए, भूस्खलन इसलिए नहीं है क्योंकि भूस्खलन जो होता है वो जमीन के टकराने से होता है। कैसे होता है? जमीन के टकराने से होता है। तो भूस्खलन तो नहीं होगा क्योंकि बिहार में ज़्यादा भूस्खलन कभी नहीं आता है, चक्रवात भी नहीं आता है, बाढ़ भी ज़्यादा नहीं आता है और सुखाड़ भी नहीं आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन तीनों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है? बाढ़ आ सकता है, क्योंकि गंगा नदी बिहार का कोसी को कहते हैं और कोसी जो है वो कभी भी अपनी रास्ता मोड़ सकती है और मोड़ने के कारण जो पानी का दबाव बढ़ जाएगा तो बाढ़ आ सकता है, बाढ़ आने की आशंका है। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। हम आपको पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, हम आपको पार्ट 2 में और 20 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलते हैं। देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? पूछ रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर ही बताया कि गंगा जो है वो बिहार की नदी है लेकिन शोक नहीं है। पुनपुन भी एक नदी है और गंडक भी एक नदी है। तो मैंने बताया कि बिहार की शोक कोसी है, जो जिसके कारण बिहार में बाढ़ आता है। देखिए, तो ऊपर से बताया क्वेश्चन अभी काम आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही बढ़ते रहिए, हमारे चैनल से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर सी। तो हम चलते हैं आपके। अब देखिए दोस्तों, अब आपको हम अगले पार्ट 2 में और 20 क्वेश्चन कराएंगे जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होगा और उसको हम आपके सामने रखेंगे। और पार्ट 2 में के कमेंट करने के लिए बहुत सारा कमेंट कीजिए, जिससे हमको प्रोत्साहन मिले कि हम पार्ट 2 वीडियो बनाएं और हम आगे बढ़ सके। हम जो आप लाइक और कमेंट करते हैं उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। कृपया करके आप लाइक करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए प्लीज़ दोस्तों। तो चलते हैं।